हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजोन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। तो अब देखिए, मैं क्या चाहता हूं कि AM GM HM हम लोग डिफाइन करें। तो मैं सबसे पहले नंबर्स लेता हूं A1 A2 AN। मैंने ये नंबर्स लिए दोस्तों, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन इसका क्या होता है आपको पता है, A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N, ठीक है। ये सब दोस्तों पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट, क्योंकि AM GM HM का मजा तभी आता है। अब आप सोचो, अगर यार A1 A2, अब देखो, क्योंकि GM की जो डेफिनेशन है ना वो क्या होती है कि इन सभी को प्रोडक्ट करना है और 1/n करना है। अब मान लो ये n इवन नंबर हो गया और इनमें से कोई भी नेगेटिव आ गया तो फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा हम लोगों को, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करने के हिसाब से हम लोग ये सारे नंबर पॉजिटिव लेते हैं। और हार्मोनिक मीन क्या होता है दोस्तों, n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2। n नंबर्स के लिए ये अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। अब देखो, कन्वेंशनली सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर किस तरह से पढ़ाया जाता है, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाई जाएगी, फिर अरिथमेटिक मीन पढ़ाया जाता है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाई जाती है, फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया जाता है, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाई जाती है और हार्मोनिक मीन पढ़ाया जाता है। बट तो बच्चों को इससे ये लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मान लो n नंबर्स अगर AP में है तो उन्हीं का ही AM डिफाइन होता है, अगर n नंबर्स GP में है तो उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है, आप कोई से भी रैंडमली n पॉजिटिव नंबर्स ले लो तो उनका अरिथमेटिक मीन यही होगा, ज्योमेट्रिक मीन यही होगा और हार्मोनिक मीन यही होगा, राइट। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट $1 मिलियन नोट है वो क्या है, जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में है, वो ये है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM greater than equal to HM and equality holds when numbers are equal। numbers are equal मतलब ये चीज हम लोगों को करनी है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, डिस्कशन है बच्चों के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इससे आप लोगों से कि इसको प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर करेंगे दोस्तों अब इसको, राइट। क्वेश्चंस के थ्रू अब मैं इसको कवर करूंगा। चलिए, तो अब जैसे देखो, पहले बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली देखा ही होगा। अब मैं आपको देखो बताता हूं, फाइंड रेंज ऑफ x plus 1/x when x belongs to रियल नंबर। अब ये सॉल्व एग्जांपल है आप लोगों के लिए। अब देखो दोस्तों, AM GM लगाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ध्यान से सुनना।
मैं इसको एक नंबर कंसिडर करता हूं और इसको एक दूसरा नंबर कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैं क्या चीज चेक करूंगा, क्या सम कांस्टेंट आ रहा है? नहीं। क्या प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है? यस, 1 आ रहा है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कांस्टेंट आ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, प्रोडक्ट या फिर सम कांस्टेंट आ रहा होता है, तो एक दिमाग में चीज आती है कि भाई हाँ यार, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन को यूज किया जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, केस 1 बनाता हूं, जब ए एंड बी आर पॉजिटिव। ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव है तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि भाई अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा, x प्लस 1/x/2। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब देखो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट आ जाएगा x इंटू 1/x। इससे मुझे क्या समझ में आया, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मुझे क्या समझ में आया दोस्तों कि अगर x पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या है, जो ये इवेंट, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब देखना कितना ब्यूटीफुली मैं केस 2 सॉल्व करता हूं। केस 2 ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, x नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब अगर मैं माइनस x करूं तो वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, राइट। अब देखो माइनस x माइनस 1/x, अब ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, इन दोनों में मैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देता हूं। तो वापस से देखो क्या आएगा, माइनस x इंटू 1/x, x इंटू 1/x ही आ गया एक तरह से, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। इससे मैं कह सकता हूं, अब ध्यान से देखना, माइनस x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है दोस्तों, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने से क्या आ गया, e लेस देन इक्वल टू -2। इसका मतलब देखो मेरी रेंज आ गई x प्लस 1/x। अगर ये e है, ये हमेशा लाई करेगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आई होप आप लोगों को ये इंटरवल नोटेशन पता है, राइट। छाप लो दोस्तों इसको, राइट। तो ये इस तरह से देखो AMGM को मैंने यूटिलाइज करना सीखा। अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग वेराइटीज मैं आप लोगों के लिए लूंगा। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मैक्सिमम जगह पे मैं आप लोगों को ही मतलब आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। तो जल्दी से इसको रिव्यू कर लो। कोई भी आपको नोट्स में इश्यू आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गई हमारी स्क्रीन। एक मिनट। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास चलो इसको, दूसरा एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोग के पास कि भाई, जस्ट अ सेकेंड, मान लो ABC R प्लस है। जब भी R प्लस होता है ना, पॉसिबिलिटी होती है AMGM की, और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 है, और ये 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C भी है। अब हमें पूछता है फाइंड ABC, ठीक है। ABC की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब इसके अंदर दोस्तों ये 3 क्यों दे रखा है, इस 3 को देखते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई A प्लस B प्लस C बाय 3 मेरा अरिथमेटिक मीन है जो कि 1 है। सिमिलरली 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C ये हार्मोनिक मीन है, ये भी 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन से
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अरिथमेटिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन है? और इससे क्या मैं कह सकता हूं कि तीनों नंबर इक्वल आएंगे? और इससे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ABC पॉजिटिव आएंगे? इसका मतलब इट इम्प्लाइज A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1। ये इकलौता सॉल्यूशन आएगा, राइट? सो अब ये एक और अलग तरह के, देखो मिसलेनियस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर भी एमजीएम लगता है जनरली, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अब ये पता बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस px² माइनस qx प्लस 81 is equal to 0 and pq belongs to r plus, then find their value. Find their value. क्या वैल्यू होगी P और Q की? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर पता है किस तरह से अप्रोच करना है हम लोग को? ये चीज पता है इंप्लाई कर रही है कि P और Q अगर पॉजिटिव है ना, इससे ये इंप्लाई हो रहा है कि भाई जो इसके 4 रूट्स होंगे ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो चारों पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ गया, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम भी पॉजिटिव है। तो जनरली 4 रूट्स जब पॉजिटिव होते हैं तभी इस तरह की सिचुएशन आती है। अब मैं इसमें ये बोलता हूं कि भाई अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 12 है। क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन 4 3 हो गया, जो कि अरिथमेटिक मीन है। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो कि प्रोडक्ट है वो 81 हो गया। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर 1/4 भी 3 हो गया, जो दोस्तों क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का अरिथमेटिक मीन 3 आ गया, ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल आ गया। इन दोनों की मदद से मैं कह सकता हूं कि AM इक्वल टू GM है। इसका मतलब जो मेरे सारे रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो P कितना आ जाएगा मेरा? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम मतलब 3 स्क्वायर इंटू 6 कितना आ गया? 54। और Q कितना आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम 3 क्यूब इंटू 4 कितना आ गया? 27 इंटू 4 108। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि ये है x-3 की पावर 4। x-3 की पावर 4 को दोस्तों हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो P और Q की वैल्यू कंपैरिजन से भी हमें मिल जाएगी, राइट? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था जो हम लोगों ने किया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको, प्लीज कॉपी कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। AMGM का अलग अलग तरह का एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं हम लोग। अगला एप्लीकेशन देखते हैं, राइट? अब देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 100 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर x की पावर 200। फाइंड रेंज ऑफ y फॉर पॉजिटिव x। अगेन देखो पॉजिटिव x आ गया, तो अब हमें ये क्वेश्चन चीख पुकार करके बोल रहा है कि यार अब आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सिंपली AMGM लगाओ। तो अब यार क्वेश्चन इतना बोल रहा है तो हमें भी माननी पड़ेगी क्वेश्चन की बात, ठीक है? सॉल्यूशन y को मैंने क्या बोला कि भाई एडिशन या फिर प्रोडक्ट,
कांस्टेंट आना चाहिए। अगर मैं x की पावर 100 को यहां पे लूं, राइट, इस तरह से आ गए। अब देखो ब्यूटीफुल चीज, अगर मैं इन सारी टर्म्स को प्रोडक्ट करूंगा, 201 टर्म्स है, इन 201 टर्म्स को मैं प्रोडक्ट करूंगा तो x की पावर 100 से x की पावर 100 कैंसिल होगा, राइट। तो अब मैं देखना क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं e लिखता हूं, तो e अपॉन 201 ये इसका अरिथमेटिक मीन होगा, e अपॉन 201 अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों, राइट। ये अरिथमेटिक मीन इस ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और देखो प्रोडक्ट करके 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब e ग्रेटर देन 201 हो गया दोस्तों। e 201 से ग्रेटर देन हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं 1/e लेस देन इक्वल टू 1/201 होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए जब 4 ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होता है, जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। और 1/e क्या है बच्चों, y, तो y क्या आ गया 201, और ग्रेटर देन 0 तो है ही, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही सही, क्योंकि x की वैल्यू x r प्लस है, सॉरी, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो y बिलोंग्स टू 0 से 20, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और अलग वैरायटी का क्वेश्चन था AMGM HM के रिव्यू के लिए। अब यार देखो ये वाला, अब मैं आपको AMGM HM के 2 नंबर्स के बीच में एक बहुत मस्त चीज बताता हूं। देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a प्लस b/2 होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ab की पावर हाफ होगा, और हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होगा। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से मैं ये कह सकता हूं कि g² इज इक्वल टू ah होगा, या फिर HGA R in GP, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जनरली दिमाग में आता है, या आप खुद सोचिए, R AN HN GN follow GN² is equal to AN² ANHN, ये क्या है, AM of arithmetic mean of n distinct numbers, distinct positive numbers, राइट। सिमिलरली ये हार्मोनिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्या कोई भी n टर्म्स ये फॉलो करेंगी? ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस वाली चीज है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि कहां पे ये हमेशा फॉलो होता है। वैसे इन जनरल इसका आंसर क्या है, इन जनरल इसका आंसर क्या है, सिंपल हम लोग लिखते हैं इन जनरल it is not true for natural numbers greater than equal to 3. It is not true for natural numbers greater than equal to 3, right? अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, वो सिचुएशन क्या है पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सिचुएशन बताता हूं आप लोगों को वो सिचुएशन क्या है। एक्सक्यूज मी, अब देखो सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। मैं आप लोगों के लिए नंबर्स लेता हूं A1 A2 AN इन GP, ये सारे नंबर GP में, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग
तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ये थियोरेटिकली समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन सबका सम अपॉन एन, एन नंबर्स हैं ये। अब ये सम ऑफ जीपी आ गया बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हमारा बच्चों अरिथमेटिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए की पावर एन, देखो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आर की पावर 1 + 2 + 3। जब ये आर की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी ना तो सम हो जाएंगी पावर्स, तो ये कितना आ गया, ऑब्वियसली इसकी पावर 1/n होता है, तो क्या आएगा, ए की पावर n आर n इंटू n माइनस 1/2 पावर 1/n, मतलब a r की पावर n माइनस 1/2। अब देखो ये an हो गया, ये gn हो गया। इस कैलकुलेशन को समझा देता हूं मैं। देखो जब पावर 1/n होगी दोस्तों तो a की पावर n का a बन जाएगा और r की पावर n, ये n डिवाइड में चला जाएगा। बहुत ही शानदार चीज हो गई ये तो, ज्योमेट्रिक gn भी निकल गया हमारा। अब इसको साइड में मैं पता ये लिख देता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, an gn स्क्वायर। अब gn स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हार्मोनिक भी निकालते हैं, सबसे टफ पड़ता है क्योंकि बच्चों को कंफर्ट भी नहीं होता इससे। n अपॉन 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, इसमें a कॉमन ले सकता हूं बच्चों, n a, और a को ऊपर भेज दिया मैंने। अब ये नीचे क्या बन गया, 1 + 1/r 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1। एलसीएम ले लो, n a r की पावर n माइनस 1। अब नीचे दोस्तों यही बन गया, आप देखो ये तो यही सम बन जाएगा, नीचे यही वाला सम बन जाएगा। इसका सम हमें पता है क्या होगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब देखो मैं an इंटू एच एन करता हूं, n से n कैंसिल होता हो दिख रहा है आपको, n से n कैंसिल हो गया। इनफैक्ट मैं पूरा लिख देता हूँ, a/n इंटू, इसको मैं e बोल देता हूँ, a/n इंटू e, ये अरिथमेटिक मीन है। हार्मोनिक मीन क्या है, n a r की पावर n माइनस 1 अपॉन e, e से e कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या आ गया है, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 या फिर gn स्क्वायर। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, gn स्क्वायर इज इक्वल टू an इंटू एच एन आ गया, राइट। और gn स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एच एन की कंडीशन क्या आ गई बच्चों, इसकी कंडीशन हमारी ये आ गई, a1 a2 an मस्ट बी इन AP, मस्ट बी इन AP नहीं सॉरी GP में होना चाहिए भाई लोग, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। प्लीज इसको देख लीजिए ध्यान से, मैंने जो पूरी कैलकुलेशन की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखाया। जिस भी बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना दोस्तों, ये मान के चलो AMGM HM की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस बच्चे को, AP GP HP के सम्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं मैं अब। सो लेट्स गेट गोइंग। अब पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूं मैं आपको। मान लो आपको इसकी रेंज पूछी है, राइट, इसकी रेंज पूछी है आपसे। अब देखो आपको कन्वेंशनली पता है कैसे निकालते हैं इसको, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाते हो और फिर x के अंदर बोलते हो कि वो होगा। तो अब मैं आपको बता भी देता हूं कि इसकी रेंज निकालने का तरीका आप लोग कैसे करते हैं।
जो भी बच्चा है ना, सिंसियर बच्चा जिसने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, उसको इसका मेथड आता होगा। तो सिंसियर मेथड मैं आपको बताता हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये मान के चलो कि ये मान लेता हूं मैं कि आप मेरे टाइप की कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, y माइनस वन प्लस 3 y माइनस वाई प्लस वन प्लस 4 y माइनस वन। अब x रियल है, x रियल के लिए y की रेंज चाहिए, x रियल है तो इसके रूट्स रियल आने चाहिए, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं भाई लोग। ये x आएगा यहाँ पे 9 y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4, 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया दोस्तों, और कुछ नहीं किया। 7y माइनस वन इंटू माइनस वाई प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व लगाने के लिए y को दोस्तों पॉजिटिव करना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट। तो -1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और y की रेंज 1/7 से 7 आ गई। ठीक है, 1/7 से 7 आ गई। अब ये तो सिंसियर मेथड है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक का भी स्कोप है। और अगर आपने इतना स्पीड से किया जैसे मैंने किया कैलकुलेशन में, बहुत मेरी तो देखो प्रैक्टिस है, आप लोगों को पता है इतने सालों से मैंने बनाई है, बट आप लोग को इतनी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। अब एक टॉपर मेथड बताता हूं मैं। इसमें भी देखो थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट होता ही है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ऊपर प्लस 3x माइनस 3x किया। प्लस 3x करने से क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस 3x करने से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, 1 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना आप लोग, बहुत मजा आएगा आपको। क्या मैं y को ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 6 अपॉन x प्लस 4/x प्लस 3। मैंने क्या किया बच्चों, इसको x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, और मैंने क्या बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो 1 वैल्यू आई रही है, हमें दिख रहा है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, अब अगर x पॉजिटिव है, जब पता है AMGM की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना आपको, तो आप ये क्लियरली बोल पाओगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। इसका मतलब x प्लस 4/x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया। इसका मतलब इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए दोस्तों, राइट। और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया, राइट। अब इससे मैं क्या बोल सकता हूं, 1 माइनस 6 अपॉन ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस। अब माइनस किया ना आपने तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/7 आ गया, और ये वैल्यू क्या है y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। अब मैं लिख रहा हूं ना, इसलिए आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आपको सोच रहे होंगे कैसा टॉपर मेथड है सर, आपने देखो पूरी स्लाइड भर दी इसके अंदर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए, वरना मान लो अगर मुझे ये चीज पता है, आप सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो बहुत ज्यादा बार AMGM इनइक्वालिटी लगा चुका है, उसको x प्लस 4/x देखते ही ये दिखता है कि इसमें तो AMGM लगाना है, तो x इंटू 4/x मल्टीप्लाई किया, √2 आया, मतलब √4 आया, एक है ना, x और 4/x का GM निकाला, तो √4 मतलब 2। ठीक है, √4 मतलब 2, और AMB इसका 2 होगा, तो x प्लस 4/x अपॉन 2 हो गया। तो इसकी जो x प्लस 4/x की मिनिमम वैल्यू है ना, वो 4 आ जाएगी। 4 प्लस 3 7,
अब देखो यहाँ पे 3 है, तो वो सीधा उसको दिख जाएगा कि भाई 7। देखो ये नंबर अगर बड़ा होगा, खुद सोच के देखो, ये नंबर बड़ा होगा तो ये पूरा नंबर छोटा होगा, ये पूरा नंबर छोटा होगा, तो ये घट रहा है 1 में से, 1 में से ये वैल्यू बड़ी हो रही है, ये वैल्यू घट रही है। अगर ये वैल्यू माइनस हो रही है तो जितना छोटा ये होगा उतना ही छोटा ये पूरा नंबर होगा, क्योंकि देखो ये छोटा होते ही ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, और ये पूरा नंबर बड़ा होते ही आप माइनस करेंगे किसी नंबर में से तो सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जब x सबसे x प्लस 4/x की सबसे छोटी वैल्यू पे y की सबसे छोटी वैल्यू आएगी जो कि 1/7 है। फिर x को जब मैं नेगेटिव लूंगा ना दोस्तों, तो x को नेगेटिव लगाने पे x प्लस 4/x की वैल्यू -4 भी आएगी, है ना। -4 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जब x नेगेटिव है। तो मतलब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी, x प्लस 4/x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है या फिर लेस देन इक्वल टू -4 होता है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन ये है, 4 वैल्यू पुट करो तो 1/7 आएगी, -4 वैल्यू पुट करो तो 7 आएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये 1/7 है, ये 7 है इन वैल्यूज पर, और आपकी रेंज भी आप देखेंगे ना तो -1/7 से 7 ही आ रही है। तो ये मेथड दोस्तों बहुत कम समझ में आता है, बहुत धीरे समझ में आता है। हो सकता है आप लोगों को वीडियो एक और बार देखना पड़े इस मेथड को समझने के लिए, बट अगर एक बार समझ में आ गया ना दोस्तों, ये मान लेना कि आपकी AMGM HM की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शानदार है। तो प्लीज इसको देख लो, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। कमेंट में आप लोग मुझे लिख सकते हैं इसके बारे में। रिव्यू ऑफ AMGM HM हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सिंपल AMGM HM में आपको लगाना सिखा रहा था। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगेन, मतलब इसका यूटिलिटी अभी आई थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था जितना मुझे याद है, x की पावर 5 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर a है, ऐसा कुछ तो था, और हमें ये प्रूव करना था। अभी मैं क्वेश्चन बना दूंगा आप लोगों के लिए। प्रूव दैट x की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a माइनस 1। ये हम लोगों को ऐसा कुछ तो प्रूव करना था। इसके अंदर आप लोग को याद हो तो हमने क्या किया था, x की पावर 5 को हम लोगों ने लिखा था x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस a, और यहां पे लिखा x की पावर 6 को x इंटू एक्स की पावर 5 और फिर x की पावर 5 को रिप्लेस किया। तो ये कितना हो गया, x की पावर 4 x था, सॉरी यहाँ पे तभी आएगा वो x था दोस्तों, यहाँ पे तभी आएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax। ये आ गया दोस्तों, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax आ गया। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन मान लो ये है x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस x इज इक्वल टू a। तो x की पावर 5 ये रिडक्शन से कर दिया हमने, पॉलिनोमियल रिडक्शन, पता है आप लोगों को। तो x की पावर 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस a आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने x की पावर 5 की। अब ये ऐसे बन गया। अब देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x कॉमन लिया मैंने, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया, a माइनस 1, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करने पे क्या आएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, एक्चुअली a x प्लस a बाय एक्स माइनस 1, राइट, ये आ गई। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो अगर x नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो 2a माइनस 1 से बड़ा होगा ही सही। अगर x पॉजिटिव है तो मैं
ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगी। इनका देखो ax और a बाय एक्स का अंडर रूट लिया मैंने, a ही आएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ax प्लस a बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2a, ax प्लस a बाय एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a माइनस 1। तो आ गया x की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a माइनस 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, आ भी चुका है इनमो के अंदर। इनमो 1994 का क्वेश्चन है शायद, ये इसी तरह का क्वेश्चन था उसके अंदर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। एम जीएम एचएम को वापस से रिवाइज करने में आप लोगों को मजा आएगा। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए ताकि फाइनली आपको क्लोजर मिल जाए, ठीक है। चलिए, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। सो प्लीज दोस्तों फीडबैक दीजिए।